अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट, आपका मेज़बान ज़फ़र ख़ान, आपके अपने प्रोग्राम अनवीलिंग स्टार में। लास्ट एपिसोड में हमने मुलाकात कराई थी आपकी डॉक्टर अज़रा गोरखपुरी साहबा से, और उन्होंने पूरा जो है आयुर्वेदा के ऊपर और प्लस उसके ऊपर डाइटेशन के ऊपर, डाइट सिस्टम के ऊपर और प्लस डाइट प्लान्स हमें बना के दिए थे। आज हमने वादे के मुताबिक दोबारा उनको अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है और उनके हम बहुत मशहूर हैं कि उन्होंने अपना टाइम स्पेयर किया। आज हम उनसे कुछ और भी जान पाएंगे माशाल्लाह, जिस तरह से उनके एक्सपर्टीज़ हैं स्किन के हवाले से और उसके साथ हेयर के हवाले से। स्किन और हेयर की अगर बात करें तो हेयर के ऊपर तो माशाल्लाह सोशल मीडिया और बहुत सारे लोग ऐसा कमा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? मैंने बीच में जो है वो इसलिए पॉज कर दी कि मुझे वो बातें आपसे करनी थी। मैं व्यूअर से कर रहा था लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं आपसे करूँगा। सबसे पहले प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया, आपने टाइम स्पेयर किया, उसके लिए हम बहुत मशहूर हैं। एक चीज़, हेयर और स्किन एक्चुअली दोनों आपस में रिलेट करते हैं क्योंकि स्किन के ऊपर ही हेयर हमारे ग्रो करते हैं। अगर हेयर के हवाले से देखा जाए तो लोगों ने बड़े तेल बेचे, बाल उगे ना उगे, बच्चे खुचे भी गए, ओ जी बिल्कुल पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाते हैं। और सोशल मीडिया भरा पड़ा है, कहीं पर तो इस हकीम का तेल, तो उसके ऊपर उस हकीम का तेल, तो इसमें ये देसी तेल, तो इसमें तो अच्छा। कुछ मेरी डॉक्टर्स से जब मीटिंग्स हुई इस हवाले से रिगार्डिंग ऑन द प्रोग्राम एंड अदर थिंग्स, तो उन कुछ डॉक्टर्स जो डर्माटोलॉजिस्ट हैं वो तेल से भी मना कर रहे होते हैं कि नहीं तेल यूज़ ना करें, ठीक है, कुछ चीज़ों की वजह से, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। और कुछ तेल से ही बाल उगवा रहे होते हैं, कुछ होते हैं वो दूसरा वो कोई ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं, कुछ इंजेक्शन लगा के बालों को ग्रो कराने की कोशिश करा होते हैं। लेकिन रियलिटी इज़ दिस, सब पैसे बना रहे हैं। मैंने ये देखा है, हकीकत पे ना आते हैं ना हकीकत बताते हैं, क्योंकि हमारी जो आवाम है बहुत मासूम है। यकीन करें हमारी आवाम बहुत मासूम है, इसमें कोई शक नहीं। हमारे कुछ लोग जो है जो इस तरह से उस आवाम को कैश करते हैं बहुत सारी चीज़ों के अंदर। मैं कहता हूँ ठीक है करें, लेकिन मेडिकल के अंदर ना करें। मेडिकल एक ऐसी फील्ड है क्योंकि मेडिकल के अंदर जो डॉक्टर है वो डॉक्टर एक ऐसा होता है कि इंसान की उम्मीदें अल्लाह के बाद उस डॉक्टर के पास होती हैं। दुआ उससे कर रहा होता है, शिफा की रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि डॉक्टर अपनी कोशिश कर रहा होता है। डॉक्टर ने पहले लिख दिया होता है कि मैं दवा देता हूँ, शिफा रब्बुल आलमीन देता है, ठीक है। तो उसमें फिर अगर वो डॉक्टर ही खेल जाए, वो हकीम ही खेल जाए, तो वो गलत नहीं है। कितने लोग हार्ट होते होंगे, किसने कितनी जमा पूंजी जमा की होती है, किस तरह से। चाहे वो जिस तरह से लास्ट एपिसोड में आपने कहा किसी बेचारे के स्टोमिक का प्रॉब्लम है, कुछ और प्रॉब्लम है, उसके ऊपर देखें कितनी पुड़ियाँ, कितने वो चूरन, कितने मंजन वो बेचे जा रहे होते हैं, और ऑनलाइन और दुकानों के ऊपर, बाकी चीज़ों के ऊपर। तो मैं नहीं समझता कि जी वेट कम कर लें, वेट लूज़ कर लें, ये कर लें, वो सारी चीज़ उसी का पार्ट है। और कोई भी उसमें से वो रजिस्टर्ड का ठप्पा भी लगवा लेते हैं। अब हर डब्बी को तो गवर्नमेंट भी चेक नहीं कर सकती ना। हम क्लेम करते हैं बाद में गवर्नमेंट के ऊपर, ये हर डब्बिया को कैसे चेक किया सकता है? क्या आपने 100 डब्बियाँ तो जो है एक लॉट की सही निकाल दी, उसके बाद बाकी फिर पूरा पाउडर ही बेच दिया, तो उसका कौन जिम्मेदार है? इसी तरह से वो जो तेल के ऊपर, हेयर के ऊपर, स्किन के ऊपर हमारी बच्चियाँ जो हैं, हमारी बेटियाँ हैं, हमारी बहनें हैं, बहुत सारी ऐसे जो फीमेल्स हैं, वो उनको बड़ा एक ये होता है कि कलर के हवाले से, अपने फेरेंस के हवाले से वो बहुत सारी चीज़ों में अपना नुकसान करके बैठी होती हैं। उसमें आज का ये जो प्रोग्राम है, इसमें बहुत हमारे जो व्यूअर्स हैं वो आप पे सच सुनना चाहेंगे। उस हवाले से गोरा करने वाली क्रीमें लगा लें तो वो ये कर लें, तो उसमें ये वाली क्रीमें, तो उसमें अच्छा उसके ब्रांड बना लें, उसमें स्किन का सत्यानाश कर दें। तो उसमें तो मैंने यहाँ तक भी सुना है जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स वो कहते हैं कैंसर हो जाता है। एग्जैक्टली कैंसर तक वो मेलानिन जो है ना, जैसे ही रिड्यूस किया जाएगा, मेलानिन तो प्रोटेक्ट करता है हमारी स्किन को। यकीन करें जब इस लेवल के ऊपर अगर कोई हमारी मासूम आवाम के साथ खेलता है ना, ये दिल खून के आंसू होता है। बेशक यकीन करें, वल्लाह ये मेरे जो है ना, मेरे दिल की आवाज़ है। मैं अपने एक दिल से जो है ना मैं ये बात कर रहा हूँ कि गलत आवाम के साथ नहीं करें प्लीज़। गलत आवाम के साथ इस तरह के जो रॉन्ग नंबर्स हैं ना, मैं बड़ा दिल कड़ता है
फिर आखिर में वो ये भी होता है कि यार ज़फ़र कंट्रोल कर लिया करो, तुम बहुत ही सख्त बोल जाते हो। यार मैं सख्त नहीं ठीक बोलता। बोल रहे हैं आप, सख्त क्या बोल रहे हैं? सच बोलना, सच तो वैसे ही कड़वा होता है। नहीं रह सकता लेकिन सच बोले सच बगैर, बोला मैम सच करें। बोले बगैर मैं नहीं रह सकता। सच मैं क्या बोलें। करूं, मुझे बोलना है। मैं आप ही का तो उनको, उनके अंदर प्लेटफॉर्म खुदा है। का खौफ क्यों नहीं आता जो बच्चियों की इस तरह से स्किन से खेल जाते हैं, बिल्कुल। जो बहुत सारे लोगों के नहीं तो हेयर फॉल से खेल जाते की हैं। अपनी भी गलती है कि ऐसे लोगों को बैकआउट करें, ना इस्तेमाल करें। नहीं इस्तेमाल करेंगे और हम जैसे लोगों को ज़रूरत है कि नॉलेज दें। जब नॉलेज देंगे तो एक ऐसा भी एजुकेटेड तबका है, बिल्कुल है, जो इस बात बिल्कुल पे है। नहीं जाएगा। जी हाँ, और एक ऐसा भी है जो जानते बूझते भी जाएगा। जी हाँ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता नॉलेज हमारा आएगी। काम है अपना नॉलेज बिल्कुल। पहुंचाना, जो हमारा फ़र्ज़ है वो हमने पूरा करना है। बिल्कुल। वो कहते हैं ना, हमारा काम है तबलीग का, जो जितना ईमान ले है। तो हम अपना फ़र्ज़ पूरा करने के लिए, अपना वो जो हमारी ड्यूटीज़ है उसको पूरा करने के लिए आज हमने आपको भी सीट पे विराजमान कराया, और हम कोशिश करते हैं कि वो सारी चीज़ें हम अपने व्यूअर्स तक पहुंचा सकें, क्योंकि आज का सब्जेक्ट बड़ा सेंसिटिव है रिगार्डिंग द हेयर फॉल्स के हवाले से, हेयर के हवाले से या स्किन के हवाले से। क्योंकि बहुत सारे अगर लड़कों के रिश्ते देखे जाए वो इसलिए रुक जाते हैं उनकी उम्र से पहले बाल गिर गए, ठीक है, एक बेसिक चीज़ है ना। और बहुत सारी बच्चियों के रिश्ते इसलिए रुक जाते हैं उनका फेस के ऊपर, स्किन के ऊपर पिंपल्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, या डार्कनेस का इशू है, या वो कम्प्लेक्शन उनको हो जाता है कलर का। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ों में वो अपने आप को जो है ना बिल्कुल डीमोटिवेट कर लेती हैं। सही, बहुत अच्छा टॉपिक आपने इसको लिया है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जिसमें अब मैं भी सोच रही हूँ कि किधर से जवाब दूँ, कैसे करूँ। देखिए, हेयर और स्किन ये दो इम्पॉर्टेंट वो चीज़ें हैं जो नज़र आती हैं जी। अभी तक तो हम बात कर रहे थे डायबिटीज़ की, वो जिस्म के अंदर है जी, लेकिन ये तो बॉडी के ऊपर, बॉडी के ऊपर है और ये नज़र आता है। ये नज़र आता है। हर आदमी चाहता कि हम सेलिब्रिटी बन जाएं, और उस चक्कर में वो धोखा खाता है। देखिए मैम, इसमें मैं आपको बताऊं कि हर आदमी जो चाहता है ना, कैसे अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत खूबसूरत बनाया, और अल्लाह ताला ने एक आईना बना दिया जिसमें हर इंसान अपने आप को खूबसूरत देखना चाहता है, और ये उसका राइट है। ये उसका राइट, उससे कोई नहीं सकते, ये राइट उसको खुदा ने दिए। हम कौन होते हैं? बिल्कुल। स्किन बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है जी, सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन डेफिनेटली, पूरा सर से लेके पाँव तक पूरा ऑर्गन है इसका। मैं डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं हूँ जी, एक आयुर्वेदा चिकित्सक हूँ। तो डर्मेटोलॉजिस्ट भी यही कहते हैं और मैं भी यही कहती हूँ कि बॉडी को साफ रखो, मॉइस्चराइज रखो। मॉइस्चराइजर को ड्राई नहीं होने देना, ड्राई नहीं होने देना। ड्राई स्किन, पैची स्किन बहुत सारी बीमारियां पैदा करती है। ऑयली स्किन अपनी जगह करती, लेकिन ऑयली स्किन के लोग ज़्यादा अरसे जवान रहते हैं। ऑयली स्किन वाले? ऑयली स्किन वाले। ओह वाओ, मेरी ऑयली स्किन है, मैं ज़्यादा अरसे तक जवान रहूँगा। आती हैं। मेरी स्किन ऑयली है, मैं ज़्यादा अरसे तक जवान रहूँगा। बिल्कुल, आई शुड स्टे हैप्पी। अभी भी पता लग रहा है। तो दूसरा ये है कि आपने ये देखना है कि हम अपनी स्किन को नॉर्मल स्किन कैसे मेंटेन करें, ना ऑयली हो ना ड्राई हो। दिस इज द पॉइंट। तो इसके लिए हम अपनी स्किन घर बैठे, हर शख्स जो मुझे देख रहा है, जी हाँ, वो ये जान जाएगा कि वो अपनी स्किन कैसे पहचाने। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, स्किन की पहचान, स्किन की टाइप है, 4 टाइप है जी। ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, कम्बिनेशन स्किन, नॉर्मल स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन में कॉम्बिनेशन भी बताती हूँ, सब बताती हूँ आपको। पहचानेंगे कैसे कि हमारी स्किन ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, ऑयली है या नॉर्मल है? यस, तो हम सबसे पहले तो मुंह धो लेंगे। ओके, ये डायग्नोज हमें खुद ही करना होता है। फेस वॉश से, जी, घर में फेस वॉश से, अच्छे फेस वॉश से, माइल्ड फेस वॉश से हमने मुंह धो लिया। अच्छा, मुंह धोने के लिए हम जो सोप यूज़ करते हैं उसका पीएच होता है 9-10, और हमारी फेस को या हमारी जिल्द को पीएच चाहिए 5 या 4। तो उसके लिए आजकल आए हुए हैं फेस वॉश जी, उसको पढ़ें, उसको देखें। अच्छा, वो बाद में देखें, पहले अपनी जिल्द को मुंह धो लिया जी, चाहे साबुन से धो चाहे फेस वॉश से धो। पहली बार बिल्कुल सही, आपने मुंह धो करके 1 घंटा छोड़ दिया जी। 1 घंटा छोड़ने के बाद एक टिश्यू पेपर लिया, सही है, और उससे यहाँ थोड़ा सा दबा के पैटिंग की। 1 घंटे के बाद? 1 घंटे के बाद उस टिश्यू पेपर को देखिएगा, तो अगर वाइट ड्राई सा कुछ छूट के जिल्द आई है तो दैट इज योर ड्राई स्किन। ओके,
ये आपकी ड्राई स्किन है। गुड। आपके अंदर अगर ऑयली थोड़ा सा आ गया है जी। या थोड़ा सा पानी का धब्बा टाइप आ गया तो आपकी स्किन ऑयली है। ओके। कॉम्बिनेशन स्किन वो होती है जी। जो यहाँ पे जब आपने टैप किया तो ऑयल आया और यहाँ टैप किया तो वो ड्राइनेस आई। ओके, यानी कि ऑयली भी है, ड्राइनेस भी है, दोनों टी मिक्स है। जोन हमारा ये है। ओके, टी जोन। ये ऑयली होता है, ओके। बाकी ड्राई होता है। ओ आई सी। ये कॉम्बिनेशन स्किन है। और नॉर्मल वो होगी जो टिश्यू पे कोई निशान नहीं छोड़ेगी, ना Good ड्राई that. का ना ऑयली का। गुड दैट, गुड अब दैट। आप समझ गए। जी, क्लियर। अब आपने ये करना, यानी कोई लड़की, लड़का, औरत, मर्द जब बाजार जाए तो पूरा पढ़े लेकर के फेस वॉश कि ये कौन सा है, ड्राई कौन सा स्किन है? के लिए या ये ऑयली स्किन के लिए। गुड। और अगर हम किसी चीज़ से एलर्जिक है, जैसे मैं एलोवेरा बालों के लिए नहीं यूज़ कर सकती, ओके। बाल ख़त्म हो जाएंगे। मेरे बाल बहुत अच्छे सही, हैं, सही, बहुत सही, अच्छे बाल हैं, लेकिन और घने हैं, बिल्कुल लेकिन और एज मेरी ऐसी है कि मेरी पोती कॉलेज में है, माशाल्लाह। तो मेरे भी पैचेस हो गए थे जगह जगह। जी, जी, जी। मैंने ठीक किया अल्लाह के अल्हम्दुलिल्लाह, करम से। वो भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपके साथ शेयर जी, करूंगी और ज़रूर। बल्कि दूंगी भी जी, लोगों को। ज़रूर ज़रूर। अब ये पता चल गया, उस हिसाब से फेस वॉश लेना। बिल्कुल सही। जब भी आपने फेस वॉश यूज़ करना है सुबह के वक्त तो ज़रूर सही। ब्रश किया, उसके बाद फेस वॉश यूज़ किया। फेस वॉश यूज़ करके यानी आपने 10 मिनट छोड़ दिया। सही। छोड़ने के बाद आपने डीप क्लिनजिंग अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप लगाएं, नहीं लगाना चाहते तो मेकअप के दौरान आप उस प्रोसेस को भी मैं अभी बता दूंगी। ओके। आपने ये करना है कि मॉइस्चराइजिंग क्रीम कोई भी अच्छी सी जी। बाज़ार में मिलती है, घर में बनाने की ज़रूरत नहीं बिल्कुल है। सही। वजह क्या है, एलोवेरा बाज़ार में जो मिलता है वो ट्रीटेड होता है, वो अच्छा होता है। एलोवेरा जब हम घर में निकालते हैं गूदा तो उसके अंदर एक येलो कलर का पॉइजन होता है, वो साथ आ जाता है। वो साथ आ जाता है तो वो स्किन को ख़राब कर देता है। बिल्कुल सही। तो हमने बाज़ार में इतनी सारी चीज़ें मिल रही यार, उनका भी तो रोज़गार चलने सही दो। बात है, बहुत बहुत प्यारी बात की आपने, बहुत अच्छी उनका बात भी की। रोज़गार चलने दो। मैं Appreciated तो that. कहती हूँ दूध भी पियो, लेकिन इतना कि तुम्हारी बॉडी अगर उसको एक्सेप्ट कर रही है। Appreciated, no doubt. चीनी भी खाओ, लेकिन उतनी ये नहीं है कि शुगर मिल बंद करो। जी। जवान लोग जो डायबिटिक नहीं है वो नहीं खाएंगे तो उनका ब्रेन नहीं काम करेगा। I see. शुगर ज़रूरी है शुगर बॉडी के लिए, लेकिन हर चीज लिमिट में है। हिसाब में रखो। बिल्कुल। 25 ग्राम शुगर इत्तेदाल जो है allowed ना वो हाँ। ज़रूरी है, इत्तेदाल ज़रूरी है। अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन वाले भी कहते हैं कि मीठा कभी कभी डायबिटीज़ वाले भी खा लिया करें। खा लिया करें। तो शुगर कितनी इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा। अब आ जाइए इस पे कि हमने वो मटेरियल लिया, जी। अच्छी सी मॉइस्चराइजिंग क्रीम, ड्राई के लिए कौन सी है, ऑयली के जी। लिए कौन सी है, जी। वो ले लिया, हमने उसको लगा लिया सही। घर में, बस दैट्स इट। हम घर से बाहर निकलते हैं तो फिर हमने पानी से मुंह धोना है, मॉइस्चराइजिंग दोबारा लगाना है, और उसके बाद उसके ऊपर से कोई टोनर लगा लीजिए। ड्राई स्किन वाले टोनर ना लगाएं, ओके। ऑयली वाले लगा सकते हैं। सही। और बाहर निकलने के लिए सन प्रोटेक्टेंट लगाना ज़रूरी, सन ब्लॉक। बिल्कुल अब ठीक है। सन ब्लॉक जो आपको सूट करे वो यूज़ कर वो लें। या बिल्कुल वो सही, ले लें, बिल्कुल वो सही। लगा लें। दिन में आप बाहर चले गए, जैसे ही आप घर के अंदर आएंगे सबसे पहला काम योगा अपने फेस वॉश करना बिल्कुल है। सही। माइल्ड फेस वॉश लेना है, बेबी फेस वॉश बेस्ट होगा। जी। उससे फेस वॉश करके मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए। सही। मैं कहती हूँ आपकी स्किन किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं, ऐसी ग्लो करेगी कि बस पूछिए नहीं। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। अभी हम यहाँ से वापस कंटिन्यू करेंगे कि जहाँ किस तरह से कितना प्यारा ग्लो करेगी और चेहरे कितने प्यारे हो जाएंगे आफ्टर अ ब्रेक। छोटे से ब्रेक की इजाज़त चाहूँगा। व्यूअर्स, बहुत ही ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन डॉक्टर साहबा की रिगार्डिंग ऑन द फेस, रिगार्डिंग ऑन द स्किन। हम चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ। नो नीड टू गो एट एनीवेयर, जस्ट स्टे विद अस। सी टू ऑल ऑफ यू आफ्टर द ब्रेक, just within 5 minutes. वेलकम बैक व्यूअर्स। चलते हैं डॉक्टर साहब के पास। जी डॉक्टर अजहर साहबा, रिगार्डिंग एक ग्लो आ गया बच्चों के चेहरों पे, लड़कों के चेहरों के ऊपर, वो जो चीज़ थी, यानी कि मैं ये समझ पाया हूँ व्यूअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो डस्ट पॉल्यूशन होता है, वो डस्ट पार्ट्स होते हैं, वो हमारी स्किन के अंदर चले जाते हैं। हम वापस आके इसलिए फ़ौरन हमें फेस वॉश करना चाहिए ताकि वो हैंड टू हैंड वॉश हो जाए।
उसमें कोई डिले ना मिले, कोई एलर्जी जो है बाहर बैक्टीरिया वगैरह सारी चीज़ें हमारी स्किन पे आ जाती हैं, वो भी सारी वॉश आउट हो जाए। आई एम राइट दैट? बिल्कुल बिल्कुल जी सही। प्लीज़, जी प्लीज़। हमसे ज़्यादा तो माशाल्लाह आप जानते हैं। अच्छी नॉलेज है माशाल्लाह आपकी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, आपने बड़ा अच्छा टॉपिक सेलेक्ट किया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और एक्सटेम्पोर हमें और आपको बोलना है। तो ऐसा है कि ग्लो सिर्फ इन चीज़ों से नहीं आता, इंटरनली भी लेना पड़ता है। बच्चियों को या औरतों को या मर्दों को मैं जब तक अंदर का सिस्टम वर्किंग में नहीं होगा तो ऊपर से लाख पॉलिश कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। गोरे होने की तरफ मत जाओ। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द ये पॉइंट। हमारी एशियन स्किन है जी। ग्लूटाथायोन अगर टैबलेट्स ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ग्लूटाथायोन ले रहे हैं, उसके अंदर हर कॉस्मेटिक को उठा लीजिए, लिकोराइस लिखा होगा, उसके अंदर होता ही होता है मुलेठी, जिसे कहते हैं। मुलेठी खा लो दही के साथ दोपहर में 1 चम्मच, गोरे खुद ब खुद हो जाओगे। गुड दैट। कुछ खर्चा नहीं। बिल्कुल सही है। जो टैबलेट्स बनती हैं वो सबसे ज़्यादा जो बड़ी टैबलेट होती है वो 500 मिलीग्राम की होती है, इससे बड़ी टैबलेट इजाद नहीं है जी। 500 मिलीग्राम की उसमें टैबलेट केमिकल है। भी आ गया, प्रोसेस उसमें भी आ गया, केमिकल सारी भी आ गया, चीज़ें आ तमाम गई। चीज़ें आ गई, और वो आ रहा है 500 मिलीग्राम, जबकि बॉडी को ग्लूटाथायोन कम से कम 3 ग्राम चाहिए। अल्लाह अकबर। तो 3 ग्राम का और 6 टैबलेट कहाँ तक खाते फिरेंगे? नहीं खा सकते। तो वो चीज़ें लो, वो ग़िज़ाएँ लो जो बॉडी के अंदर इनटेक हमें वो करना है, आपको मेलानिन भी रखे। देखिए हमारी एशियन स्किन है और वही स्किन हमारी ग्लो करेगी। जी हम चाहें अंग्रेज बन जाएं तो वो ठंडे इलाकों का होता है, जी, वहाँ की चीज़ें वहाँ अलग के होती लिए है, हैं। बिल्कुल ऐसे। मैं तो इतना तक कहती हूँ कि जिस जगह तुम रह रहे हो, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। जी वहाँ जो फ्रूट आ रहे हैं, हर मौसम के फ्रूट खाओ, जी, मौसम जाने के बाद नहीं खाओ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर हम इस इलाके में रह रहे हैं तो सरसों होती है, जी वो बीज जो आयुर्वेदा ये कहता है कि वो बीज जो हमारे फिंगर के बीच में आ जाएं, जी 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 जी, छोटे छोटे से, वो हमारी स्किन के लिए अच्छे। ज़बरदस्त। तो सरसों का तेल निकलवाओ, उसकी मालिश करो अच्छा, और सर पे भर भर के ऑयल डालो। सरसों हफ्ते का में तेल? 1 दिन, सरसों चाहे का? सरसों का डालो चाहे कोकोनट का डालो। अच्छा, कोकोनट का जम जाता है ना? नहीं जमता, गर्मी में तो नहीं जमेगा। हाँ, गर्मी में नहीं जमेगा। और सर के अंदर थोड़ा गर्मी होती है, जी जी जी, हीट होती तो है, हीट। 4 घंटा रखो, 6 घंटा रखो, उसके बाद माइल्ड शैम्पू या आंवला रीठा सिकाकाई से सर धो लो, ओके जैसे आपका दिल चाहे। जी, क्योंकि नया दौर है तो हम पत्थरों के दौर में तो नहीं जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। तो बिल्कुल हम ऐसे। क्या करते हैं, मैं बेसिकली क्या जी, जी। करती हूँ, पहले तो मैं सर्फ से भी धोती थी। जी 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 जो मेरे रिश्तेदार हैं वो इस बात को सेकंड करेंगे। जी, तो क्योंकि पोर्स खोलना होता है, पोर्स अच्छा। ब्रीथ करेंगे तो रोज़ पानी से सर धोइए और हफ्ते में 2 बार शैम्पू कीजिए। ज़बरदस्त। शैम्पू के अंदर शैम्पू जब की आप क्वांटिटी को कम रखना है। जी, शैम्पू जब आप ले रहे हैं तो उसके अंदर आंवला रीठा सिकाकाई का पाउडर शैम्पू में ना मिलाइए, जितना आपको इस्तेमाल करना उतना शैम्पू निकाल के उसमें 1 चम्मच मिला लीजिए। सही, आपकी हेयर की ग्रोथ भी अच्छी होगी, आपके हेयर भी अच्छे होंगे। ज़बरदस्त। अब हेयर के लिए हम एक पाउडर बनाते हैं, लेकिन वो फॉलिकल्स को देख के होता है कि डेंड्रफ तो नहीं है, एलोपेशिया तो नहीं है, तो इस तरह देख कर वो दिया जाता है और रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन उसके लिए क्लिनिक पे आना पड़ेगा। बिल्कुल सही, आ जाएंगे आप। ठीक है, क्लिनिक है शादमान टाउन कराची में, जी, और 4 से 6 में बैठती हूँ बुध के दिन। जियो लाइफ हॉस्पिटल है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो- अच्छा, अब इसमें फोलिक का आपने जिक्र किया। जी, एक फोलिक एसिड एक बीमारी भी होती है जो स्किन के अंदर, सर के अंदर छोटे छोटे से पिंपल्स क्रिएट करती है, और वो होती है कि उसमें रूट्स उसके ब्लॉक हो जाते हैं, तो उसके बाद वो निकलना शुरू हो जाते हैं। और वो ऐसा होता है कि बिल्कुल छोटा सा दाना होता है, छोटी सी पस बनाता है, लेकिन वो इतना पेनफुल होता है कि अगर उसकी ट्रीटमेंट को ना रोका जाए तो बढ़ते बढ़ते फेस तक और नेक तक चला जाता है। एम राइट? जी ऐसा बिल्कुल, होता है? जी बिल्कुल। उस हवाले से कुछ बताना चाहेंगे? देखिए वो सीबम होता है जी जो हमारा ऑयल है, जी। वो निकलना चाहिए। क्यों नहीं निकलता है? हम फेस पर अपनी तमाम चीज़ों पे ऐसी ऐसी क्रीम लगाते हैं कि वो सीबम रुक जाता है।
जब वो पसीना बाहर नहीं आता। रुक गया तो वो नीचे स्किन के नीचे, जिसको मिलिया भी शायद बोलते हैं या ऐसे ही कुछ लैंग्वेज में कहते हैं लोकल, जल्द के नीचे जमा हो जाता है, ग्लैंड सी बन जाती है। ऑल्दो वो ग्लैंड नहीं है, वो ट्यूमर नहीं है, वो ठीक हो सकता है, लेकिन उसको ठीक करने के लिए हमें सीबम को ओपन करना होगा। उसके लिए यही फेस वॉश है, यानी कि जो रूट्स ब्लॉक होती हैं वो रूट्स ओपन होंगी तब इसीलिए हेयर ग्रोथ रुकती है। फॉलिकल्स खुलेंगे, वो ब्रीथ करेंगे, हम सांस लेंगे तो जिंदा रहेंगे। बिल्कुल सही। बाल प्रोटीन है जी। अच्छा, बाल की ग्रोथ मर्द या औरत अगर बढ़ाना चाहते हैं जी तो डेली, मतलब 1 महीना भी आप ले लें, बेहतरीन स्किन और हेयर के लिए है। 1 पाव दूध लिया और थोड़ा दूध उबल गया, उबलने लगा, थोड़ा सा सिरका लिया 1 कप में 1 चम्मच और 2-4 चम्मच पानी डाला। उसको लिक्विडिफाई करना जरूरी होता है सिरके को, और उस दूध में डाल के दूध को फाड़ लिया। ठीक है। दूध फट गया, उसका पानी फेंक दिया, और उसकी जो कॉटेज चीज कहलाती है ये आप शेक में लीजिए, किसी भी चीज में लीजिए। इनटेक करना है जी, खाना है। ओह आई सी। ये वो चीज़ है जो प्रोटीन के लिए बहुत ज़रूरी है। अंडा प्रोटीन के लिए, कोलेजन के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। बिल्कुल सही। तो हम अपने को देखते हैं कि अगर हमने 30 तक की एज के बाद अगर हमने 80 तक अपनी स्किन को अच्छा रखना है तो 30 से उस पर मेहनत करनी है। ओके। और वो सब्जियां खानी है जो ग्लूटाथायोन बनाती हैं, जो मेलानिन के पिगमेंटेशन को कम भी करती हैं और रेगुलेट भी करती हैं, जैसे शिमला मिर्च हो गई, जैसे ब्रोकली हो गई। ये चीज़ें खाना शुरू करें जो हम नहीं खाते, गोश्त खाते। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। बोन ब्रॉथ इज़ अ वंडरफुल थिंग जो डायबिटीज़ वाले भी अपनी डाइट में रोज़ ले, ऐड ऑन कर सकते हैं। बिल्कुल 1 ग्लास बोन ब्रॉथ। अच्छा, बोन ब्रॉथ को बनाना कैसे, ये बड़ा टेक्निकल होता है। जी। बोन ब्रॉथ बनाने के लिए हमने बहुत सस्ता आता है, 300-400 रुपए का दे देगा बच्चिए का गोश्त की हड्डी, सिर्फ हड्डी, बिल्कुल। और वो बोन मैरो वाली हड्डी नहीं, दूसरी हड्डी जो जोड़ों की है, और हड्डी गुड्डी ले आए। बिल्कुल। उसको 3 किलो ले आए। ओके। लाके उसमें इतना पानी डाला कि वो डूब गया। फिर उसमें थोड़ा सा सिरका, इतना सिरका डाल दिया आपने। जब सिरका आप डाल दें तो उसको आधा घंटा छोड़ दें। उससे क्या होगा, हड्डी से जूस निकल आएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल निकल आया। उसके बाद उसी सिरके लाइक ऐसे यखनी टाइप का जिस तरह से बन जाता है, उसी में फिर हमने 4 लीटर, 3 लीटर है तो 1 लीटर बढ़ा के 4 लीटर पानी डाला, यानी 16 ग्लास जी। तो जितना था प्लस ऐड कर ले, 16 ग्लास टोटल हो जाए। अब उसको उबालें। सही है। उबलता जाएगा, वो उबलने में कुछ भी नहीं डालना है अभी। सही। जब वो उबल जाए खूब अच्छे से तो उसको दम पे कर दें, सिमर हो जाए, थुक पकता रहे। जब वो 3 घंटा पक जाए तो उसके अंदर अदरक डालें, 1 प्याज डालें, यखनी का सामान डाल दें। जी। साबुत जितना गरम मसाला है, व्हाटएवर यू फील लाइक, वो डाल दें। अदरक लहसुन डालें और हल्का सा नमक डालें, पिंच ऑफ सॉल्ट। अब इसको टोटल 6 घंटा पका लें। सही। जब ये पक के आधा हो जाएगा, तैयार हो जाए, तो इसको, चूँकि हम वर्किंग लेडीज को भी एड्रेस कर रहे हैं, हाउस वाइफ को ही सिर्फ नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। लेकिन मैंने देखा वर्किंग लेडीज ज़्यादा एक्टिव होती, माजरत के बिल्कुल ऐसे। नहीं, इट्स ट्रू। हाउस वाइफ के नखरे थोड़े बढ़ गए हैं। देखिए, वर्किंग लेडीज़ ने बाहर भी काम करना है, घर पे भी काम करना है, बच्चों को भी देखना है, वहाँ भी देखना है, यहाँ भी देखना है, हर लिहाज से उसने वर्किंग अपनी करनी होती है, नो डाउट। अच्छा, आपने बोन ब्रॉथ लेना है, ग्लासेस लेने हैं, डिस्पोजेबल ग्लास ले लें। जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए उसमें डालें, बंद करें, फ्रीज कर दें। बिल्कुल सही। डेली रात में खाने के 1 घंटे के बाद बोन ब्रॉथ गर्म करें, 1 गिलास निकालें, 7 दिन का बना लें पूरा। बिल्कुल सही है। अच्छा, और इसको लें। डॉक्टर साहब, जिस तरह से ये पूरा एक प्रोसेस है जो मैं समझ पाया हूँ कि बहुत सारी फैमिलीज़ के अंदर, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स के अंदर, बहुत सारी बहनों के पास मे बी कि इतना टाइम ना हो, क्या ये चीज़ रेडी भी आपके पास से मिल जाती है? अमेरिका वगैरह में मिलता है, हमारे पास से नहीं। अच्छा, आपके पास से नहीं मिलता, इसमें उनको मेहनत करनी पड़ेगी। अमेरिका वगैरह में पाउडर मिलता, बहुत महंगा होता है। अच्छा, ये होता ये है विटामिन B12
जी। का ये सोर्स है, विटामिन बेहतरीन B12 सोर्स का है। है। अगर अलग से वो तीन विटामिन चीज़ों B12 की लेते हैं तो कमी, वो भी कवर कर हाँ, सकता है? 3 चीज़ों की कमी बॉडी में नहीं होनी चाहिए, जी। मिनरल्स के अलावा मैं जी, बात जी, कर रही जी, हूँ। जी, जी। विटामिन B12 जो हमें बोन ब्रॉथ से मिल गया, विटामिन D जो हमें धूप से मिला और हमने सप्लीमेंट भी जी, लेना है। बिल्कुल, बिल्कुल। विटामिन D 120 तक होना चाहिए, 100 तो होना ही चाहिए। बिल्कुल सही। और B12 जो है वो 2000 तक, वो टोटल 1000, 1200 ऐसे चला बिल्कुल, जाए, बिल्कुल। बेहतरीन होगा। बिल्कुल सही। मेरा 70-80 है, सही। तो 700-800। जी, जी। अच्छा, B12 से आपको बेहतरीन मिल गया, B12 बोन ब्रॉथ से। आपके सैलेड से आपको विटामिन और मिनरल्स मिल जी। गए, जितना चाहिए सैलेड खाइए, बिल्कुल सही। ठीक है। दूसरी चीज़ ये फल आप कैसे लेंगे, आजकल दिखाया जा रहा मिक्स फ्रूट ले लो, मिक्स फ्रूट ले यस, लो। यस, कॉकटेल का और इस तरह का ये जी, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जी चल सर, रही जी हैं। सर। आम का शेक, जी। आप ज़रा आम लाइए बाज़ार से, हुँ। और मैं दावा करती हूँ ताज़ा दूध लीजिए, जी। उबला हुआ दूध लीजिए, नॉर्मल टेम्परेचर पे जब वो आ जाए उसका शेक बनाइए, या स्ट्रॉबेरी का शेक बनाइए, हुँ। या किसी और चीज़ का शेक बनाइए, जैसे पाइन एप्पल का, यस। फट जाएगा। ड्यू टू द केमिकल नो, प्रोसेस। ये प्रोसेस है, फट Process। जाएगा। शेक वाले क्या करते हैं, या हम लोग घर में क्या करते हैं, खूब बर्फ़ डालते हैं। यस, यू आर तो राइट। ठंडी चीज़ों में तो कभी भी दूध भी उबालो तो फटता है, जी। ठंडी ठंडी चीज़ों में तो नहीं, फटता है। कभी भी नहीं फटता। तो आयुर्वेदा ये कहता है ये विरुद्ध आहार है, यानी ऑपोजिट खाना है, ये नुकसान ये करेगा बॉडी नुकसान में करेगा, ज़्यादा। यानी कि शेक जो बनाए जाते हैं या शेक जो पिए जाते हैं ये नहीं होने चाहिए, नहीं, ये बॉडी के लिए नुकसानदेह है। फल खाओ। अगर आपके दांत कमज़ोर हैं, एजेड लोग हैं, तो स्मूदी बना लें, पीस के चमचे से ले लें। गॉट इट, हलवे की तरह उसको खा लें। जी, या आपने ये करना है, बेस्ट टू बेस्ट है, नारियल का एक टुकड़ा लाइए, बारीक काटिए, पानी डालिए, कोकोनट मिल्क बन गया, उसको छान लीजिए, जो उसका बूरा निकला वो उसी आटे में मिला लीजिए, जबरदस्त। और आपने कोकोनट पी लिया। कोकोनट मिल्क ज़रा पी के देखें, आप मूंगफली का नट पी के देखें, आप सोयाबीन का दूध पी के देखें, जबरदस्त, आप ब्लश करेंगे। जबरदस्त, माशाल्लाह। अभी मैं उठी हूँ, बहुत बुरी, समझ लें कि बस डॉक्टर ने कहा था 5 दिन का टाइम है, अल्लाह अकबर। लिवर सिरोसिस की तरफ जा रही थी, ओ, और अपनी आयुर्वेदा की दवा से मैं जब ठीक हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं गई, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और बहुत अच्छे सोनोलॉजिस्ट है, बहुत अच्छे हिपैटोलॉजिस्ट हैं। जी, जी। उन्होंने कहा कि नहीं, तुमने पित्ता क्यों नहीं निकलवाया, ये क्यों नहीं किया। मैंने कहा अच्छा ये देखो, चूँकि मैं सैलानी में प्रैक्टिस करती हूँ तो जी। मैं वहीं से ले गई अपना अल्ट्रासाउंड। जी। मैंने लगे नहीं, हमारा होना चाहिए। हमने कहा अपने करा लो। उनके एक से एक सोनोलॉजिस्ट आए, बैठे, 5 घंटा लगा। कहने लगे क्या किया तुमने। मैं भी डर गई, क्या खराबी हो गई, क्या कर लिया लिवर के साथ हमने। कुछ एक गलत तो सेशन नहीं हो गया? करेंगे हम फैटी लिवर पे। श्योर दैट। अच्छा, फैटी लिवर मुझे नहीं था, कुछ और ही था। कहने लगे तुम्हारा लिवर तो 20 साल की लड़की का लिवर हो गया, यू गो एंड एंजॉय। माशाल्लाह। तो व्हाट आई एट, सिर्फ मैंने उबले खाने खाए, जबरदस्त, 3 महीना जबरदस्त। सिर्फ उबले खाने खाए, शतावरी ली और ये धमासा बूटी वगैरह कुछ और चीज़ें ली। त्रिफला मैं 3 साल से ले रही हूँ। जबरदस्त। त्रिफला कहते हैं अगर 12 साल तक कोई ले ले तो शायद 70 साल तक उसको कोई बीमारी नहीं होगी, बहुत जबरदस्त, 90 साल तक उसको कोई बीमारी नहीं होगी, इतनी जबरदस्त चीज़ क्योंकि है। ये 3 फल हैं जी। जो आँखों को ठीक कर रहे हैं, जो लिवर को ठीक कर रहे हैं, जो स्टमक को ठीक कर रहे हैं, जो गुड बैक्टीरिया को प्रमोट कर रहे हैं, जो स्किन को चमकदार कर रहे हैं, जो पिंपल्स निकलने से रोक रहे हैं, जबरदस्त। जो ड्राइनेस को रोक रहे हैं। और क्या चाहिए, हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या है, अब आ जाइए स्किन में, कोलेस्ट्रॉल पे भी आ जाइए, जी। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जिन लोगों का बढ़ा होता है, एलडीएल। कोलेस्ट्रॉल जो है ये हम जानेंगे आपसे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक का टाइम हो जाता है, व्यूअर्स चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक लेने का दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था क्योंकि प्रोग्राम ऐसा पीक पे जा चुका था और इंटरेस्टेड हो चुका था स्किन के ऊपर। अब हम आ गए दिल के पास, तो दिल के पास आकर हमने कहा ब्रेक ले लें, फिर दिल का बड़े डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ।
वेलकम बैक व्यूज़। चलते हैं हम डॉक्टर साहबा के पास। डॉक्टर अजहर साहबा बता रही थी हमें कोलेस्ट्रॉल के ऊपर। जी डॉक्टर साहबा, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, शुगर का लेवल, हार्ट का प्रॉब्लम, ये चीज़ें ऐसी हैं कि हमारे एशिया के अंदर और हमारे मुल्क के अंदर, हमारे पाकिस्तान के अंदर हर दूसरा बंदा इस चीज़ का शिकार है। अब तो छोटे बच्चे भी जो है इन चीज़ों का शिकार है। फिर हार्ट की बीमारी एक ऐसी हो गई है कि पहले तो हम कभी कभार कहीं पता चलता था कि हार्ट अटैक हुआ है किसी को, अब तो हर दूसरी जो डेथ हो रही होती है वो हार्ट अटैक की वजह से हो रही होती है। जी बिल्कुल, उसके कुछ रीजंस हैं, उस पर भी बात किसी दिन प्रॉपर इस पे जी। भी और कोलेस्ट्रॉल जो है ना, चीज़ पे करेंगे। कोलेस्ट्रॉल का हम कंट्रोल नहीं कर पाते या क्या होता है, हम आपसे जानेंगे सवाल। कोलेस्ट्रॉल कोई ख़तरा नहीं है, ट्राइग्लिसराइड बहुत बड़ा ख़तरा है। ओके। एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल है जी। एचडीएल अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, गुड कोलेस्ट्रॉल है, बिल्कुल सही। अच्छा कोलेस्ट्रॉल हम बॉडी के अंदर मेंटेन कर सकते हैं जब घी, तेल, मिर्च, मसाला जो आजकल मिल रहा है उसको कम कर दें, या अच्छा वाला घी खा लें, अच्छा वाला तेल इस्तेमाल कर लें, ये डीजल ऑयल ना इस्तेमाल करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, गुड दैट। ठीक है, या कम कर लें। दूसरा, कोलेस्ट्रॉल एक हफ्ते में कंट्रोल होता है, चाहे कितना भी बढ़ा हुआ हो। अच्छा। नो ऑयल का पानी डाल के खाने को भूनो, और जब वो तैयार हो जाए तो उसको देसी घी या कोकोनट ऑयल या सरसों के तेल से ऊपर से बघार लगा के 5 मिनट दम पे छोड़ दो। ऐसा लगेगा कि आपने ऑयल के अंदर ही भूना है। लेकिन सब्जियों के अंदर भी तो ऑयल ही होता है ना? जी नहीं, इतना नहीं होता, नेचुरल होता है। हाँ थोड़ा होता है जब हम सीड डालें, जब सीड डालें तो बिल्कुल सही। दूसरा ये कि ऑयल जो है ना, भून भून के जो है, क्योंकि स्मोक टाइम चूल्हे का अलग है, ऑयल का अलग है, वो रिएक्ट करता है, वो जल्दी पिघल जाता है और स्मोक टाइम ज़्यादा होता है, ज़्यादा देर तक हम तो उसकी अफाजियत ख़त्म कर देते हैं। तो ऊपर से बघार लगा दो, कभी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। घी, तेल, मिर्च, मसाला कम कर दो, हार्ट की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। कोलेस्ट्रॉल, अच्छा अब कोलेस्ट्रॉल का भी बड़ा फंडा चल रहा था जी। देखिए, प्लांट्स में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, प्लांट्स कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाते। सही। कोलेस्ट्रॉल सिर्फ एनिमल के अंदर होता है। ओके। जी, बहुत से लोगों ने कहा काजू नहीं खाओ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है। जी, अक्सर ड्राई फ्रूट के काजू ऊपर में होता है। कब कोलेस्ट्रॉल होता है? काजू में कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं बादाम होता के है, अंदर? एक मुट्ठी भर खा आलमंड सकते में? हैं। आलमंड में बिल्कुल नहीं, विटामिन ई होता है, वो तो हार्ट के लिए बेहतरीन चीज़ है, वो डायबिटीज़ के लिए बेहतरीन चीज़ है, वो तो इन्फ्लेमेशन कम करता है। वो नीम हकीम खतरा जान वाली कहानियां चल रही हैं फिर इसका मतलब है? 7 बादाम रोज भिगाएं, लेकिन छिलका उतार के, और उसको हमने बताया ना सलाद में लें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल पहचानने के लिए कि कौन सा हम खाएं, कौन सा गोश्त खाएं, सबसे बड़ी पहचान ये कि जितना ज़्यादा पाऊं उतना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल उस जानवर में। मछली में बिल्कुल नहीं। गॉट इट योर पॉइंट। बहुत ज़बरदस्त आपने पॉइंट डिस्क्राइब किया है कि जितने ज़्यादा पाँव उतने ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल। फिश के कोई पाँव नहीं है, फिश के अंदर कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं है। जी गुड। मुर्गी में 2 पाँव है, चलेगा, चलेगा, कम कोलेस्ट्रॉल है लेकिन बहुत कम चलेगा। नॉट इट। बाकी गोश्त खाओ, बड़े का गोश्त भी खाओ, लेकिन ऐसा खाओ जिसमें चर्बी ना हो, साफ सुथरा, चर्बी हटा के। हाँ, साफ सुथरा मीट ले लो, लेकिन कम खाओ। हाँ, छोड़ दो तो ज़्यादा अच्छा है, जब तक कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल ना हो जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल। दूसरा, आपने ये देखा होगा कि कोलेस्ट्रॉल जो है, जितना आप गोश्त पकाएं उसमें सब्जी ज़रूर डालें। ओके। और पेट भरें, प्रोटीन से भरें पेट। डायबिटीज़ वाले भी प्रोटीन से पेट भरें। प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा करें, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन ज़्यादा पेट भर लें। सबसे पहले तो डायबिटीज़ वाले हैं या ओबिसिटी वाले हैं या हार्ट पेशेंट हैं, उनको ये देखना चाहिए कि उनके आगे खाना आया है तो सबसे पहले ये सोचें कि ये अल्लाह ताला का पकाया हुआ है या इंसान का पकाया हुआ है। वाह, बहुत ज़बरदस्त पॉइंट। अगर अल्लाह का पकाया हुआ यानी फ्रूट है, सैलेड है, पेट भर लो, जबरदस्त। उसके बाद जगह ही नहीं बचेगी तो थोड़ा सा इंसान का पकाया हुआ खा लोगे, कभी बीमार नहीं होगे। माशाल्लाह, क्या डिफाइन किया आपने, सुपर। कभी नहीं बीमार होगे, माशाल्लाह। दूसरा, ये जो सैलेड्स हैं, कच्ची सब्जियां हैं, बिल्कुल, इनको हम कहते हैं जिस तरह से गिद्ध को ख़त्म कर रहे हैं दुनिया से। जी।
गिद्ध गंदगी को दूर करता है, वो प्रकृति No का doubt. जमादार है। नो डाउट, नो डाउट। ठीक है, इसी तरह हमारी बॉडी के जो जमादार हैं वो फाइबर वाले, वो फाइबर, नो डाउट। तो फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा खाओ। और मैं ये नहीं कहती कि गंदम मत खाओ, खाओ। कभी आप देखिए जो पठान मेहनत करता है, वो रोटी तो खा चार रहा चार रोटी खा रहा है, रोटी तो खा रहा उसको था तो नहीं बेचारा। शुगर हो रही। हाँ, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, तो वापस वो सारा गंदम सिस्टम डाइजेस्ट हो अगर रहा है। हाउस वाइफ खाती हैं या लेडीज खाती हैं या मर्द खाते हैं, तो लाओ ना वो हाथ वाली चक्की, उसको जरा ताकि वो पीसो, मेहनत भी तो करे। मेहनत करो। मेहनत करोगे तो गंदम भी नुकसान नहीं करेगा। नो डाउट, नो डाउट, बिल्कुल तो ऐसे ही। ये सिलसिला है जी। कि ना दूध मना है, दूध भी पियो, ना बिल्कुल। दूध मना है ना गंदम मना है, लेकिन कैसे लो, कब लो, ये डिपेंड और करता है। क्या तुम्हारा लाइफ स्टाइल है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, एक्सरसाइज हो गई, बहुत जबरदस्त। खाना खाओ, बिस्मिल्लाह करके खाओ, ज़मीन में बैठ के खाओ, WC पे वॉशरूम कमोट वाले में मत जाओ, गुड गुड गुड। बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। गुड। और This is the point. साथ में पानी पियो, बैठ कर पी लो। डॉक्टर साहब, अक्सर जो है ना डॉक्टर्स हम पेशेंट्स को मना करते हैं कि आप WC यूज़ करें, नमाज़ पढ़ने के लिए कहते हैं आप चेयर पे नमाज़ पढ़ें। मैं उनको गलत नहीं कह रहा, लेकिन मेरा सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर नहीं पढ़ी जाएगी नमाज आपसे बैठ के, एक दिन नहीं पढ़ी जाएगी, 2 दिन नहीं पढ़ी जाएगी, 3 दिन नहीं पढ़ी जाएगी। बॉडी इंसान की ऐसी, अल्लाह ताला का एक ऐसा निज़ाम है कि वो ऑटोमेटिक खुद ब खुद एडजस्ट हो जाती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के घुटने में ऐसी प्रॉब्लम होती है जिससे घुटना रप्चर होने का खतरा होता उस है। सूरत में जो है उनको उस avoid सूरत कर- में उनको डॉक्टर avoid अगर करना एडवाइस चाहिए। करे तो ज़्यादा अच्छा है। इसीलिए मैं कहती हूँ 30 साल की उम्र से अपनी अपनी treatment खुद शुरू बॉडी करना पे है। मेहनत करना शुरू कर अपनी दें। treatment खुद अब शुरू हम करना है। एक सेशन करेंगे डिफरेंट कि इंशाल्लाह। बॉडी को कैसे हम प्रिपेयर करें कि बिल्कुल। हम 90 साल तक दौड़ते रहें। बिल्कुल ऐसे ही, उसके बिल्कुल। लिए ज़रूरी है खाने में जी। आप स्प्राउट्स का इस्तेमाल करें, सही। और जापानीज जैसे लेते हैं जी 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 जी। आप उस तरह का खाना भी खाएं, बिल्कुल जैसे सही। किमची हो गया, और सलाद के अंदर आप कांजी लें, रात को चावल भिगो दें और दही थोड़ा सा डाल दें और सुबह उसको सब चीज़ें डाल वाल के, प्याज वाल डाल के खाएं। वो फर्मेंटेड फूड होता है जो बॉडी के अंदर हमारे गुड बैक्टीरिया है गट में, कभी इस पे बात करेंगे माइक्रोबायोम्स बिल्कुल, पे, बिल्कुल, बेशक। उसके मुझे स्पेशलिटी मिली हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह। उस पर ज़रूर बात करेंगे। बिल्कुल सही है। तो वही हेल्दी रखे। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने से हार्ट का प्रॉब्लम बढ़ता है, या तो सुना यही गया है। Is नालियाँ it true? पतली हो जाती हैं ना, देखें नालियाँ आप पतली हो पानी को अगर आप दबा लें पाइप तो कितनी तेज जाता प्रेशर है। तेज हो जाता है। हाँ, तो वही pressure बात तेज हो है। जाता है। तो हार्ट पेशेंट्स के लिए ये ज़रूरी है कि जब वो सुबह उठते हैं या कहीं से कोई न्यूज़ सुन ली, हड़बड़ी करके उठ जाते हैं। जी, जी, जी। सुबह के वक्त ज़्यादा हार्ट अटैक होता हार्ट है, अटैक ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा केसेस आते Yes, हैं you are right, हॉस्पिटल you are में। right. तो आप सीधे हाथ की तरफ मूव कीजिए, उल्टे हाथ सोइए, सीधे हाथ सोइए। आप सीधे हाथ के जब सो गए तो कुछ पता ही नहीं किधर गए। यस, यू आर राइट। लेकिन जब उठना है तो पहले सीधे कन्वर्ट हाथ लेके। घूमे, लेट उठे, उठने के बाद थोड़ा सा अंगड़ाई ली, ज़मीन में पाँव, नंगा पाँव रखा, पाँव Okay. रखा, ज़मीन को टच किया Okay. और कहा अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे नई ज़िंदगी दी। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र अदा करो, फिर थोड़ी देर बैठे रहो और अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उठ के अपने काम करो। कभी हार्ट अटैक नहीं होगा। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। ये कोलेस्ट्रॉल से नहीं होता, ये हड़बड़ी तड़बड़ी से होता है। यो डिप्रेशन, यस एग्जैक्ट। तो डिप्रेशन जो है वो नहीं, आप या एकदम कोई से चीज़ बम्प सुनी, करता एकदम है से ना कोई ब्लड चीज़। एक तरफ। यानी कि वो सेल्फ कंट्रोल इंसान जी। के पर ना रहा ना। जी, ठीक है, किसी चीज़ को सुना है, उसकी बर्दाश्त की पावर नहीं है, बिल्कुल। फौरन उसको सवार कर हार्ट तो लिया। एक रोबोट है ना, पंप ही कर रहा है बस। तो उसके पंप करने में अगर प्रॉब्लम आएगी तो डेफिनेटली। बिल्कुल सही, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त आपने एक्सप्लेन किया है। लास्ट में इस हवाले से मैं वंस अगेन इन दिस एपिसोड वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि एक मैसेज जो है वो व्यूअर्स को दें, आपकी तरफ से जाए, ताकि फिर हम प्रोग्राम को क्लोज कर सकें। मैं यंगस्टर्स को मैसेज देना चाहूँगी कि जैसे तुम लोग इधर उधर जाते हो बेटा, तो खीरा खा लो, 10 रुपए का आएगा। एक गाजर लेके खा लो, 10 रुपए की आएगी। ज़बरदस्त। क्यों चक्कर करते हो, शेक पी लो, बर्गर खा लो, ये This is कर the लो, point. French वो कर fries. लो। French fries तो ज़्यादा ठीक ज़ोर है, है। खाओ, लेकिन वो एक दिन वीक का रखो, बाकी that. दिन घर का साफ सुथरा खाना खाओ। बहुत ज़बरदस्त।
और माशाल्लाह। अपनी माओं को बताओ, हमारा प्रोग्राम दिखाओ, जो नहीं पकाती उनको उनके माओं साथ को बताएं, हेल्प बच्चों की करो, माओं को बताएं, एक ही हेल्प बात है। करो, उनके हाँ। किचन में जाके हेल्प करो। बेशक, बेशक। लड़कियों को चाहिए माँ की हेल्प करें, जी हाँ। बेटों को चाहिए माँ की हेल्प करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक फैमिली जो है ना वो खुशी से बनती है। डेफिनेटली डेफिनेटली, थैंक यू सो मच मैम। अच्छा, इस प्रोग्राम के हवाले से कुछ लास्ट में कमेंट्स पास कर दें। इतना अच्छा एंकर और इतने अच्छे क्वेश्चनिंग और इतना स्मूथ प्रोग्राम शायद ही मुझे कहीं मिले। थैंक यू सो मच मैम। You're welcome. तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको इसका अजर दे। हमने पूरी कोशिश की है मिलजुल के, ताकि आवाम तक जो भी हम अपना एक फ़र्ज़ समझ के उन तक पहुंचा सकें, सवाबदे के लिहाज से हमने कोशिश की। और व्यूअर्स, आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। हम वंस अगेन कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब को फिर किसी दिन तकलीफ़ दें, बुलाएं, और वो आके जो है आप व्यूअर्स तक जिस तरह से मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर उनकी एक्सपर्टीज़ है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर उनकी एक्सपर्टीज़ है, हम जान सकें और उसके ऊपर जितना हो सके हम नॉलेज भी गेन कर सकें। इस वादे के साथ इजाज़त चाहूँगा आप सब से कि आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।